बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के दूल्हा की जय। सब सुंदर साथ की जय। आओ सुंदर साथ जी, सागर श्री सागर जी का तीसरा प्रकरण है। उसमें कहते ना, अब कहूँ सागर तीसरा, मूल मेला विराजत, रूह की आँखों देखिए तो पाइयो इन सिफत। श्री महामती जी कहते हैं कि अब मैं तीसरे सागर का एक दिली यानी वाहिदत का वर्णन कर रही हूँ, और परम धाम के मूल मिलावे में सभी सखियाँ विराजमान हैं। उनके दिल में एक रूपता है। यदि आप अपनी आत्मिक दृष्टि से देखिए तो आपको इनके स्वरूप की महिमा का पता लगेगा। सुंदर साथ जी, ये इस प्रकरण की हम छठी चौपाई से शुरू करते हैं। कल 5 चौपाई तक हुआ था पूर्ण, आज छठी चौपाई से शुरू करते हैं। तो कहिया वाहिदत इनको अरस अरवाहक जात, ज्यों जोते जोत उद्यत है त्यों सूरत की सूरत सिफात। ये सुंदर साथ जी, इसलिए तो परम धाम की इन ब्रह्म सृष्टियों को जो वाहिदत का स्वरूप कहते हैं जिनको, और वस्तुतः जी सभी अक्षरातीत की अर्धांगिनियाँ हैं। सुंदर साथ जी कहते ना 12,000 अर्धांगिनियाँ और श्यामा जी, और कहते ना ये जोत से जोत जैसे जलती जाती है ना, उसी तरह से 12,000 से आगे 12,000, 12,000 से 12,000, मतलब वहाँ हर चीज़ 12,000 के रूप में विराजमान है। वहाँ पर सखियाँ 12,000 कह रहे हैं, और 12,000 की कोई गिनती नहीं है। इतनी है कि एक एक महल सब भरे हुए हैं। यहाँ आनंद की लीला होती है, प्रेम की लीला होती है। हमारे प्रीतम ही सब कुछ बनकर खड़े हैं, विराजमान हैं, रूप अनेकों रूपों में, कहीं पशु पक्षियों के रूपों में, कहीं खुशहालियों के रूपों में, कहीं महलों के रूपों में, कहीं जवाहरातों के रूप में, वस्त्रों के रूप में, हर रूप में वो विराजमान है। वहाँ एक दिली है, एक ही दिल सब में विराजमान है, एक ही राज्य सब में विराजमान है। तो कहते हैं कि जिस प्रकार ज्योति दीपक की से ज्योति प्रकाशित होती है, उसी प्रकार अक्षरातीत का ही स्वरूप सब में विराजमान है। अर्थात प्रत्येक ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप एक दूसरे के समान है, सबका स्वरूप एक समान है। एक दीपक से जब दूसरा दीपक जलाया जाता है ना सुंदर साथ जी, तो दोनों का स्वरूप समान ही होता है, ज्योत एक जैसी ही होती है। भले ही अलग अलग दिए अलग अलग हों, उसी प्रकार उनमें रंच मात्र भी भेद नहीं होता, ज्योत का रंच मात्र भी फर्क नहीं होता। इसी प्रकार अक्षरातीत के हृदय में बहने वाले प्रेम में छिपे हुए आनंद के स्वरूप श्यामा जी हैं, और उन्हीं की अंग रूपा हृदय स्वरूपा सखियाँ हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ यही कहा जा सकता है कि एक दीपक श्यामा जी से प्रदीप्त किए हुए जलाए, और 12,000 दीपकों के समान सखियों की शोभा है। सुंदर साथ जी कहते ना, ज्योत एक है, सबके हृदय में एक ही ज्योत है। ज्योत एक ही राज्य की जल रही है, हमारे श्याम सुंदर की जल रही है। पारब्रह्म परमेश्वर अक्षरातीत जो भी कुछ कह लो, हमारे श्याम श्यामा, और तो वो सबके अंदर वो एक ही ज्योत है, मतलब प्रकाश एक ही है। इन एक दिली रूहन की एक क्यों कर कही जाए, एक रूह कहे गुज हक का, एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंग ना उमंग समाए, दूजी अंग ना उमंग समाए। ये सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टियों की एक दिली का वर्णन कैसे किया जाए।
यदि एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज जी के प्रेम की रहस्य में गुज्जे बातों को दूसरों से कहती है तो उसे सुनने मात्र से अपार आनंद अनुभव होता है। मतलब एक की गुज बात भी सबको आनंदित करती है। इस संसार में क्या है, एक बात कोई कह दे कर दे, दूसरा उससे जेलसी करेगा या ईर्ष्या कुछ भी करेगा, और कोई उस सुख को अपना सुख समझ के आनंद में कोई नहीं होएगा, या कोई कमी निकाल देगा, या कोई अच्छाई निकाल देगा, या कोई बुराई कर लेगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये संसार भ्रम का है। और सबसे बड़ी बात है सॉरी, एक फैमिली के अंदर भी 10 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, उनका भी एक दिल ही नहीं होते। वो भी सब अपने अपने विचार अलग अलग थोपेंगे दूसरों के ऊपर, और कहेंगे मेरी बात मानी जाए, वो दूसरा कहेगा मेरी बात मानी जाए। इस संसार की ये हालत है, भ्रम का संसार है। और परम धाम में क्या है, जो हमारा अपना असली घर है, हम ब्रह्म सृष्टियों का, हम आत्माओं का असली जो घर है, वो क्या है, परम धाम। पार ब्रह्म परमेश्वर की हम अर्धांगिनियाँ हैं, आत्माएं पार ब्रह्म परमेश्वर की अर्धांगिनियाँ हैं। और अब क्या है, हमारे पिया जी भी साथ इधर आए हैं। एक तो पहले ब्रज के टाइम आए थे, दूसरी बार गए थे जोग माया में जो रास हुई थी, तीसरा जागनी का समय अब है, अब आए हुए हैं। और इस टाइम क्या कहते, ब्रज में तो क्या था, सब नींद में थे, किसी को याद नहीं थी अपने घर की। और जो रास के टाइम आधा जागनी आधी स्वप्न था। और इस टाइम जागने का मतलब है कि सब रूहें जागेंगी और सबको अपने घर का पता लगेगा, क्योंकि पार ब्रह्म परमेश्वर इस टाइम इस धरती पर जो आए हुए हैं वो सबको, क्योंकि इस बार जो आत्माएं उतरी है ना, ब्रज के टाइम तो इकट्ठी एक ही जगह थी, हैं, रास के टाइम भी इकट्ठी थी, और इस टाइम दूर दूर दूर, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, एक दूसरे को मिलने के लिए भी तरसने वाली बात है। फिर अब उनको जगाना कितना मुश्किल है। और हम ही देखो तो 400 साल हो गए आए हुए को, पर अब जाके जागे हैं कुछ ही सालों से पहले, और ऐसा जगा दिया, अपना ईमान पक्का करवा दिया। पहले तो ज्ञान, वैसे तो ज्ञान दे दिया था, ब्रह्म ज्ञान पूरा दिया था, पार ब्रह्म परमेश्वर तक का भी दे दिया था, आत्मा का भी ज्ञान मिल गया था, पर पहचान अब हुई है अपने घर की, हमारा घर कहाँ है और हम कौन हैं, आत्माएं हम कौन हैं, हर चीज़ का अब जाके पता चला कि हम उस पार ब्रह्म परमेश्वर की अर्धांगिनियाँ हैं। और हमारी सुरता जहाँ इस धरती पे आई हुई है ये वाला खेल देखने के लिए। सुंदर साथ जी, जो इस संसार में आजकल देखो कितनी आग लग रही, कहीं कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहीं भूचाल आ रहे हैं, कहीं पानी पानी जगह जगह हो रहा है, ये सब खेल दिखा रहे हैं, ये खेल हम देख रही हैं कि ऐसा भी संसार होता है, कि ऐसे संसार में ऐसे रोग होते हैं, ऐसे शोक होते हैं, ऐसे मर जाते हैं, क्योंकि परम धाम में तो कोई मरण जन्मन है ही नहीं। वहाँ तो जो आदि से है वो अनादि भी वही है, और वहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं कि हमारे जो स्वरूप आदि से हैं वो आज भी वहाँ पर हैं। और यहाँ पर कितने युग बदल जाते, कितने महाप्रलय आ जाती हैं, कितने मतलब कि सारे संसार ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा बनते हैं। ऐसे अरबों खरबों ब्रह्मांड है, गिनती नहीं, अरबों खरबों तो कुछ भी नहीं है, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। अरबों खरबों तो एक ही आकाश गंगा में होंगे, जबकि पता नहीं करोड़ों अरबों खरबों काश गंगाएं भी हैं, उनके अंदर उतने उतने सूरज चांद है, उतने उतने ब्रह्मांड है, खाली एक ही सूरज थोड़ा है, वो तो इस धरती का सूरज है। ऐसे अनेकों धरतियाँ, अनेकों सूरज हैं। और हमारे पिया वहाँ हम परम धाम में अब जाके हमें पता चला, वो कह भी रहे हैं कि संसार में तुम्हें लेके तो आया हूँ, हैं, पर क्या है, हम अपने घर में क्या कहते थे, अरे हम आपको थोड़ा भूल सकते हैं, देखो बैठे हम वहीं हैं, राज्य के आसपास बैठे हैं, एक चबूतरे के ऊपर बैठे हुए हैं, गोल चबूतरे के ऊपर, और वहाँ बैठे हम वहीं पर ही हुए हैं, हम राज्य को देख रहे हैं, वहाँ पर हमारे वहाँ नूरी शरीर हैं। और देखो सबसे बड़े कितनी बड़ी बात है कि जो आत्माएं हैं वो पार परमेश्वर की अंगनाएं हैं, हम उनकी दुल्हनें हैं, और हमको वो इस संसार दिखाने के लिए लाए हुए हैं कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि आज तक हमें नहीं पता था कोई दूसरा पुरुष भी है,
अक्षर ब्रह्म का भी वहीं पर है महल, पर वो आते भी थे दर्शन करने के लिए। ना हमने वहाँ उनको देखा था, ना उन्होंने हमें कभी देखा था। सिर्फ अक्षरातीत खुद उनको तीसरी भौम से हैं पीट करके बैठे होते हैं पटसाल में, तो वहाँ पर पीठ मतलब कि अपना मुंह पीछे को घुमा के उनको दर्शन दे देते हैं। बाकी उनको नहीं पता चलता कि इनकी क्या है लीला, क्या है इनकी। और अब उन्होंने अक्षर ब्रह्म को भी दिखा दिया, ये लीला भी दिखा रहे हैं, ताकि पता लग जाए कि एक बार हमें अपनी पता लग जाए कि उनकी साहिबी क्या है, कि उनकी साहिबी क्या है, कितनी बड़ी साहिबी। देखो अब पता लग रहा है ना, यहाँ के कितने ब्रह्मांडों के मालिक हैं हम। हमारा प्रीतम जो है कितने ब्रह्मांडों का मालिक है। हम भी तो मालिक हुए ना, ये सारे ब्रह्मांडों के तो हम मालिक हैं। और हमारी देखो पहुँच कहाँ तक है, उस पारब्रह्म परमेश्वर तक। वो हर पल हमारे साथ है, वो हमसे दूर है ही नहीं। कहते तो हैं रूहो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अरबों खरबों ब्रह्मांड पल में बना देता हूँ और ख़त्म भी कर देता हूँ, पर रूहो मैं एक काम नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। देखो वो हमारे प्रीतम हमसे कितना प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके अंग हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। तो क्या होता है, हमारा अपने एक एक अंग से प्यार होता ही है ना। उसको कुछ भी छोटा से भी कुछ चले, नाखून भी टूट जाए तो कितनी दर्द महसूस होती है, हैं। और वहाँ देखो वो हम उनके अंग हैं, तो वो हमारे को थोड़ा पीड़ा दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसी को दुख दे ही नहीं सकते। वो सुखों के सागर हैं, वो कैसे किसी को दुख दे देंगे। ये तो कर्मों के हिसाब से जीवों के कर्म हैं, जिनकी वजह से सबको दुख सुख मिल रहा है। पर अगर हम सब हर पल उनको अपने नज़दीक इतना समझें, पास समझें, और हर पल उनको ही आगे कर दे, और हम रहें ना कि है ही आप, तो देखो दुख का नामो निशान भी ना रहे वहाँ पर यही है कि हम दुख को भी, इस संसार को, माया के संसार से भी वो में फंसे हुए हैं, और उधर भी उनसे भी प्यार करते हैं। जबकि जब वाणी के साथ बैठो तो लगता है कि हमारा तो असली यही है, बस यही घर है, यही हमारा प्रीतम है। पर माया जब जहाँ से उठते हैं फिर वही दिखना शुरू हो जाता है, फिर वही ज़रूरतें, वो ये करना वो करना, सब माया वाला खेल चल पड़ता है। जबकि उन्होंने तो कोई कमी नहीं रखी, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया। सबसे बहुत कुछ देने का मतलब क्या हुआ, हमें परम धाम के सुख मिल रहे हैं। इससे बड़ा सुख और कोई नहीं इस दुनिया का। आप क्या तो कि स्वर्ग मिल जाए, विष्णु भगवान का वही उनके वहाँ हम पहुँच जाएं, जब कुछ भी मिल जाए, नहीं, ये कुछ नहीं हमें चाहिए। हमें अपना घर ही, हमारा प्रीतम ही हमें चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए इस संसार के, स्वर्ग भी नहीं चाहिए हमारे को, विष्णु लोक भी नहीं चाहिए। हमारे को क्या चाहिए, हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद, आनंद के सागर, जो चौथे आसमान पे रहते हैं। सुंदर साथ जी, चौथा आसमान कहाँ, देखो ये है अक्षर का ब्रह्मांड है। गीता में भी आता ना, अक्षरातीत, गीता में ये भी आता है, जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। और अक्षर ब्रह्मांड कौन सा है, ये वाले ब्रह्मांड है, धरती वाला, यहाँ पे मरता जमता पैदा होता है, मतलब हर चीज़ नाशवान है, अक्षर। और उसके ऊपर क्या है, निराकार। उसके ऊपर क्या है, जोग माया। जोग माया में क्या होता है, हर चीज़ नहीं बन सकती वहाँ पर अखंड हो जाती है। और उसके ऊपर है परम धाम हमारा, इतना बड़ा है कि कहते हैं कि ये धरती जो है उसके एक कण के बराबर भी नहीं है, कि 2 टुकड़े भी इसके हो जाए, इतनी छोटी है ये धरती। परम धाम के बराबर में एक कण है, रेता का कण है ये धरती। इसके 2 कहते हैं कि वो भी टुकड़े भी नहीं हो सकते, इतना छोटा है धरती। और जिसके हम सपने के खेल को ही सच मान के हम इसमें ही फंसे बैठे हैं। ये सब सपना चल रहा है। और राज जी ने ये संसार बनाया जो हुआ ना, अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया है, उनको दिखाने के लिए ये खेल दिखा रहे हैं। ये तो कब का ख़त्म हो चुका था, ये तो रास के टाइम ही ख़त्म हो गया था, रास होने से पहले ही, जब वो ब्रह्म सृष्टि को बंसरी बजाई थी उस टाइम, उसके बाद ये ब्रह्मांड ख़त्म हो गया था। फिर उन्होंने देखा कि इनके अंदर इच्छाएं रह गई हैं, दोबारा उन्होंने ब्रह्मांड को हुक्म दे दिया, अक्षर ब्रह्म को, कि क्योंकि जो अक्षरातीत कहेंगे ना, वो चीज़ तो समझ लो अखंड हो जाएगी।
और जो अक्षर ब्रह्म बनाएंगे वो सत्ता का स्वरूप, वो अपने मन से जो क्रिएशन करते हैं ना, अक्षर ब्रह्म, अव्याकृत ब्रह्म जिसको बोलते हैं, और वो आदि नारायण मन जो है उनका, और वो आदि मन से ये ब्रह्मांड रचे हुए हैं, सपने के ब्रह्मांड, ये उनका आदि नारायण का सपना है, और सपने में ये सब कुछ हो रहा है, और जहाँ उनका सपना पूरा हुआ ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ये इतनी देर का ही होता, उनकी एक रात यहाँ का पूरा ब्रह्मांड बन के जब ख़त्म हो जाता है महाप्रलय तक, तब तक उनका एक सपना चलता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये सुंदर सा जी हमारा घर इतना सुंदर है, वहाँ की लीलाएं देखो कितनी प्यारी प्यारी हैं। कहते इन एक दिली रूहन की ए क्यों कर कही जाए, एक रूह कहे गुज हक का, एक रूह कहे गुज हक का, दूजी अंग न उमंग समाए। ब्रह्म सृष्टि की एक दिली का वर्णन कैसे किया जाए सुंदर सा जी। यदि एक ब्रह्म सृष्टि भी राज्य के प्रेम की रहस्य में गुज्ज बात को दूसरे से कहती है तो उसे सुनने मात्र से अपार आनंद अनुभव होता है। इस माया जगत में प्राय किसी का प्रेम किसी भी अन्य को सुहाता ही नहीं है यहाँ पर, और अच्छा नहीं लगता। इसके विपरीत परम धाम में धनी से एक का प्रेम शेष सभी आत्मा को आनंदित करता है, क्योंकि वहाँ प्रत्येक आत्मा दूसरे को अपने से करोड़ों गुना चाहती है। एक आत्मा दूसरे को करोड़ों गुना चाहती है। इसका मुख्य कारण यह है कि श्री राज जी का दिल ही श्यामा जी है और उनका दिल सखियाँ हैं, और श्री राज जी के दिल में जो कुछ भी इश्क, इल्म, नूर, आनंद आदि हैं, वाहिदत के सिद्धांत से श्यामा जी और सखियों के अंदर वैसे ही हैं, किंतु लीला रूप में श्री राज जी के द्वारा उसका एहसास करवाया जाता है। सुंदर सा जी वह सुख कहे वे अपना जो किया है हक से, दिल दूजी के जो आवत ये सब सुख लिया मैं। एक सखी जब दूसरी सखी से उस प्रेम में सुख का वर्णन करती है, जब उसको कोई सुख मिलता है तो उस प्रेम का सुख जो है, प्रेम में ही सुख का वो दूसरी सखी से वर्णन करती है, जो उसने धनी से पाया होता है, जो उसको अपने प्रीतम से मिला होता है। सुंदर सा जी यहाँ पर अगर अपने पति का कोई बात कोई किसी दूसरे से कर नहीं सकता तो उसको क्या कहेंगे, जो तो वैश्य है ना। तो पर वहाँ पर क्या होता है, वो सखियाँ हम एक दूसरे को बताती हैं अपना अनुभव सखी को, और मन में भी ऐसा आता है कि ये सारा सुख मैंने ही लिया है। दूसरी सखी को भी कैसे महसूस होता है कि जैसे उससे भी वो ही सुख मिला है, ऐसा उसको अनुभव होता है। एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपजिया क्यों, जो सबन की एक दिली जुदा वर्णन होवे क्यों। एक ही बात के वास्ते सुख दूजी को उपजिया जो, इस प्रकार परम धाम में वाहिदत होने के कारण एक के सुख का अनुभव दूसरे को होता है, और परम धाम में सभी का दिल एक है। यही कारण है कि वहाँ किसी को भी एक दूसरे से अलग नहीं समझा जा सकता। जब श्यामा जी, सखियाँ और 25 पक्ष श्री राज जी के दिल के ही प्रकट स्वरूप हैं, तो ये स्पष्ट है कि वहाँ एकमात्र भी श्री राज जी का दिल ही सारी लीला कर रहा है। तो इससे पता क्या लगता है कि एक ही दिल है, राज जी का दिल है, हमारे श्याम सुंदर का दिल है, जो सबके अंदर वही कार्य कर रहा है। एक रूह बात करे हक सो, सुख दूजी को होए, जब देखिए मुख बोलते, जब देखिए मुख बोलते, तब सुख पावे दोए, तब सुख पावे दोए। जब एक ब्रह्म सृष्टि श्री राज जी से बात करती है तो उसका सुख दूसरी सखी को भी प्राप्त होता है। सुंदर सा जी कैसे, जब ब्रह्म सृष्टि श्री राज जी से कोई बात करती है ना, तो उसका जो सुख है वो दूर बैठी सखी को भी मिल रहा है, पास बैठी सखी को भी मिल रहा है, उसको भी वो सुख मिलता है,
और प्राप्त होता है। जब ये श्री राज्य को बोलते हुए देखती है ना, तो उन दोनों को समान रूप से सुख प्राप्त होता है, मतलब सबको एक समान रूप से। और ये बात नहीं है, कोई दूर से दूर भी बैठी है उसको भी वो सुख मिलता है, दूर से दूर, बहुत दूर, तब भी उसको वो सुख मिलता है। इस मायावी जगत में सोतिया डा, सोतन वाला, ना तो झट से कोई बात हो तो कहेंगे सोतन, तो कहा सभी परिचित है इस बात से। और परम धाम में इसके विपरीत है। वहाँ एक सखी को धनी से बातें करते देख दूसरी को भी आनंद आने लगता है, क्योंकि वहाँ वाह्यदत्त में सभी एक ही स्वरूप होते हैं। वहाँ पर वाह्यदत्त सभी का एक ही स्वरूप है, इसलिए उसको वाह्यदत्त बोलते हैं। अरस परस जो हक सो आराम लेवे सब कोई, अति सुख पावे बड़ी रूह, अति सुख पावे बड़ी रूह, ये तिनके अंग सब सोए, तिनके अंग सब सोए। इस प्रकार परस्पर सभी सखियां धनी से प्रेम और आनंद की लीला करती हैं। क्या बोला? इस प्रकार परस्पर आपस में सभी सखियां क्या करती हैं? धनी से प्रेम और आनंद की भी लीला करती हैं। अक्षरातीत का हृदय जो है वो दिल स्वरूपा श्री श्यामा जी अपने प्रीतम के प्रेम में बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। जो श्यामा जी है वो अपने प्रीतम, अपने श्याम सुंदर का प्रेम, प्रीतम के प्रेम का बहुत अधिक आनंद का अनुभव करती हैं। और ये सभी सखियाँ उन्हीं का ही अंग स्वरूपा है। सारी सखियाँ जो हैं उन्हीं का ही अंग स्वरूपा है। जो सुख पावत बड़ी रूह, सब तिनके सुख सनकूल, ज्यों जल मूल में सींचिए, ज्यों जल मूल में सींचिए, पहुँचे पात फल फूल। अगर मूल पेड़ पर ही जड़ में पानी डालेंगे तो सारे पत्तों को, फलों को पानी मिल जाता है। वही चीज़ है वहाँ पर भी। श्यामा जी धाम धनी से जो सुख प्राप्त करती है वह सुख सभी आत्मा को आनंदित करने वाला होता है। सुंदर साथ जी, सबको आनंद होता है, मिलता है। जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ में पानी देने पर वह पत्ती पत्ती प्रत्येक फूल और फल में पहुँच जाता है, त्यों सुख जेता हक का पहुँचत है बड़ी रूह को। क्या बोला? त्यों सुख जेता हक का पहुँचत है बड़ी रूह को। श्यामा जी को बड़ी रूह का सुख रूहन आवत है सब मोह, और बड़ी रूह का सुख सब रूहन को। उसी प्रकार श्री राज्य का आनंद श्यामा जी में भी पहुंच जाता है। उसी प्रकार श्री राज्य का जो आनंद है, हमारे श्याम जी का जो आनंद है, पार्वती परमेश्वर का जो आनंद है, वो श्यामा जी में भी पहुंच जाता है और उनका आनंद सभी सखियों में आ जाता है। वृक्ष की जड़ में पानी डालने पर पत्ते पत्ते और डाली डाली तक उसके पहुंचने की बात मात्र दृष्टांत के रूप में इसलिए कही गई है कि ताकि ये दर्शाया जा सके कि मार्फत में छिपा हुआ प्रेम और आनंद हकीकत के रूप में किसी भी प्रकार प्रकट होता है। मार्फत कौन? हमारे श्री राज जी। और छिपा हुआ प्रेम आनंद हकीकत के रूप में किसी प्रकार प्रकट होता है। इसको संसारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वस्तुतः परम धाम की वाहिदत में सबका प्रेम और आनंद बराबर होता है। इस संसार में नहीं वो चीज़ होती। जबकि जहाँ कहते थे राजा ने कि रानियाँ, इतनी रानियाँ थी। अब जैसे कृष्ण भगवान के थे द्वारका जी में, जब मतलब उनकी 16,008 पटरानियाँ, है ना। तो रात को जब नारद मुनि वहाँ जाते तो देखते कि हर कमरे में कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं। देख लो, यही चीज़ वहाँ पर है, वो हर रूप के साथ होते हैं। जा भूखन जा बस्तर श्रृंगार के बखत,
एक पहने सुख दूजी को जो, सबो सुख होते अतंत, सब सुख होते अतंत। श्रृंगार के समय जब कोई ब्रह्म सृष्टि किसी वस्त्र या आभूषण को धारण करती है तो उसका आनंद दूसरी सभी को होता है। इस प्रकार एक दिली होने से सभी सखियों का वह आनंद प्राप्त होता है। जैसे ही कोई तैयार होती है, सुंदर सुंदर भूषण पहनती है, उसका आनंद जो उसको मिलता है वो सबको ही मिलता है। जहाँ जो बखत अरोगने, अरोगने का मतलब जब खाना वगैरह परोसते हैं, जहाँ कोई अरस लज्जत, सो एक रूह से दूसरी, सुख देख कहे पावत। भोजन के समय जब परम धाम की किसी अन्य प्रेम में लीला के समय किसी सखी को मिलने वाला आनंद देखने वाली या कहने वाली सखियों को भी प्राप्त हो जाता है। क्या बोला? भोजन के समय जब परम धाम के किसी भी अन्य प्रेम में लीला का समय भी हो कोई भी, तो किसी सखी को मिलने वाला आनंद देखने वाली को या कहने वाली सखियों को भी मिल जाता है। संपूर्ण परम धाम स्वलीला अद्वैत होने से वो अद्वैत की भूमि है। ये है द्वैत की। जहाँ द्वैत है, घर में भी एक दूसरे के विचार नहीं मिलते, वो है अद्वैत। जहाँ वहाँ एक दिली होता है, जो एक के मन में है सबके मन में बात वही आती है। तो क्या बोला है कि अद्वैत होने से पूर्ण रूपेण जागृत होता है। वहाँ किसी से कोई भी बात छिपी नहीं रहती। किसी लीला के समय यदि कोई सखी वहाँ उपस्थित ना भी हो तो इच्छा मात्र से वह सब कुछ देखती है और उस आनंद का रसपान करती है। जैसे आजकल जहाँ पर टीवी चल रहे हैं ना, दूर बैठी चीज़ें भी में टीवी में हम देखते हैं, इस तरह से वहाँ परम धाम में हर चीज़ एक दूसरे को दिखती है, महसूस होती है और उससे वो आनंदित होते हैं। ए सुख बातें अरस की अलेखे अखंड, क्यों वरनों में इन जुबां बीच बैठ इन इंड। परम धाम के अनंत की ये बातें अखंड और अनंत हैं। अखंड भी हैं और अनंत भी हैं, अर्थात मानवीय बुद्धि से समझ में ना आने वाली हैं। ये मानवीय बुद्धि से नहीं समझ सकते और यहाँ की बुद्धि से नहीं हम कुछ समझ सकते। और ये तो तर्क करने लग जाएगी बुद्धि, ऐसे नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, ऐसे है ऐसे है। वहाँ एक दिली है, यहाँ बुद्धि भी भ्रम में ही है। वहाँ की लीला का वर्णन मैं इस झूठे संसार में बैठकर इस झूठी जीवा से कैसे करूँ। ये हमारे श्री महामती जी कहते हैं कि मैं इस झूठे संसार में बैठकर और झूठी जीवा से, इस झूठे मुख से, क्योंकि ये तो सपने के ब्रह्मांड बने हुए हैं ये वाले, और तो इसमें बैठकर कह रही मैं कैसे इससे कैसे वर्णन करूँ परम धाम की बातें, एक दिली की बातें और पूर्ण ब्रह्मांड के जो हमारे प्रीतम हैं उनकी बातें मैं इस संसार में कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। मैं नेक कही इन विद की, सो अरस में विद बेसुमार। मैं नेक कही इन विद की, सो अरस में विद बेसुमार। इन मुख बानी क्यों कहूँ, जाको बार ना पार। इस प्रकार परम धाम में प्रेम और आनंद की एक दिली में सरोवर अनंत लीलाएं हैं, जिनके बहुत ही थोड़े से अंश का मैंने वर्णन किया है। कह रहे बहुत थोड़े से अंश का वर्णन किया है। वहाँ की तो कहते कि एक टाइम में 12,000 ही लीलाएं होती हैं एक पल पल में, और एक दिली का जिस आनंद का कोई सीमा ही ना हो, उसका वर्णन मैं इस संसार के मुख और शब्दों से कैसे करूं। तो कहिया रसूल ने अरस में वाहिदत, सो कहिया इन मायनो ए रूहें एक दिल एक चित। तो कहिया रसूल ने अरस में वाहिदत, सो कहिया इन मायनो ए रूहें एक दिल एक चित। इसलिए तो मोहम्मद साहब ने भी कहा है कि परम धाम में वाहिदत है, और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि सभी सखियों का दिल और मन एक ही है। एक रूह सुख लेत है, सुख पावत 12,000। एक रूह सुख लेत है, सुख पावत 12,000।
तो कही जो चीज अरस की, सो चीजे चीज अपार, सो चीजे चीज अपार। कोई एक सखी जिस आनंद का प्राप्त करती है, एक सखी जिस सुख को, जिस आनंद को प्राप्त करती है, वह संपूर्ण 12,000 सभी को प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी, यही कारण है कि परम धाम की प्रत्येक वस्तु का परिमाण अनंत है, अनंत, अनंत से भी अनंत है, जिसका कोई पार नहीं। अक्षरातीत को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। सुंदर साथ जी, अक्षरातीत है वो। कहते हैं ना, जिसको पार ब्रह्म बोलते हैं, जिसको ब्रह्म सृष्टि बोलते हैं, और दूसरी जो अक्षर ब्रह्म है उनका ही स्वरूप है, सेम टू सेम उन्हीं का ही स्वरूप है। एक और स्वरूप उन्होंने धारण कर रखा जिसको बोलते हैं अक्षर ब्रह्म। और वो आगे क्या कर रहा है, वो सत्ता चला रहा है, आगे सत्ता की सारी चीज़ें चल रही उनके आगे। तो इस तरह से क्या है, अक्षरातीत को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वाहिदत के रूप में स्वयं धाम धनी ही लीला करते हैं। वाहिदत, वहाँ की जो वाहिदत है सारी, उसके रूप में हर एक चीज़ का मतलब वाहिदत, हर चीज़ वहाँ की परम धाम की लीला जो है वो कौन कर रहे हैं, स्वयं धाम धनी ही कर रहे हैं। इसलिए वहाँ किसी भी पदार्थ की सीमा नहीं है। यदि एक सखी का भाव श्यामा जी को ले तब तो 12,000 कहा जाए। क्या बोला, यदि एक सखी का भाव जो है श्यामा जी को ले तब तो 12,000 कहा जाएगा, किंतु यदि 12,000 सखियों में से किसी एक का प्रसंग हो तो शेष कितनी रह जाएंगी, 11,999, 11,999 रह जाएंगी। सखियों के द्वारा सुख प्राप्त होने की बात होगी। यद्यपि परम धाम में सखियों की संख्या अनंत है, अनंत। इस चौपाई में 12,000 का भाव सभी सखियों से है। जो कोई चीज अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बल इश्क का पार न आवे क्यों कर। क्या बोला, जो कोई चीज़ अरस में बाग जिमी जानवर, ताको सुख बल इश्क का पार न आवे क्यों ए कर। परम धाम में जो कुछ बाग, धरती, जानवर हैं, उनके बल या इश्क का आनंद की कोई सीमा ही नहीं है। और परम धाम की धरती या बाग यहीं के तरह स्थावर नहीं है, बल्कि वे भी प्रेम और आनंद का स्वरूप है। वस्तुतः परम धाम का कण कण ही अक्षरातीत का स्वरूप है। सुंदर साथ जी, आज 20 चौपाई तक रहने देते हैं, क्योंकि अब इसमें भी समय ख़त्म हो जाता है। वीडियो अपने आप ही नहीं तो बंद हो जाता है, कई बार कट जाता है, तो मैं 20 चौपाई तक करती हूँ, बाकी कल करेंगे। सुंदर साथ जी, आनंद की तो सीमा है नहीं। जब देखो वाणी पढ़ रहे हैं तो कहते हैं ना, एक बात बताऊँ, बार बार क्या हो रहा है, आनंद, मुंह से लार लार आ रही बार बार। इसका मतलब क्या है, इस टाइम क्या हो रहा था, इस समय कहते हैं हमारे तालू से अमृत निकलता है। जब हम परम धाम की बातें करें, जब हम परम धाम का सुख लें, जब परम धाम का आनंद हमें मिलना शुरू हो जाता है, उस टाइम हमारे तालू से अमृत आता है, मीठा मीठा पानी आता है। तो वो फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर जाता है, ये हमारे रोगों को दूर करता है, हमारे